ये बात है 2020 की, जब हम सब कोरोना से लड़ रहे थे और उसी टाइम एक कार निर्माता कंपनी जो कि हुंडई मोटर्स है, उसने सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। एक्चुअली 2020 में हुंडई मोटर्स ने अपने 25 साल इंडिया में पूरे कर लिए थे। इस कंपनी ने 6 मई 1996 में अपनी शुरुआत इंडिया में की थी, जहां उन्होंने अपना सबसे पहले स्टार्टअप सितंबर 1998 में तमिलनाडु में लगाया था। वहां उन्होंने अब सबसे पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था और आज ये हमारे देश की सेकंड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जिसने अभी तक 30 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं इंडिया से दूसरे देशों के लिए और 90 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इसने इंडिया को दी हैं। 1998 में जब इसने तमिलनाडु में अपना प्लांट खोल लिया था, तो इसने सबसे पहले अपनी जो गाड़ी लॉन्च की थी उसका नाम था हुंडई सेंट्रो। हुंडई सेंट्रो को लॉन्च करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसकी सेल इनकी सोच से भी बहुत ऊपर गई थी, बल्कि ये कस्टमर्स की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाए थे। इसी के साथ साथ तभी इन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी जो हुंडई जेट थी उसको भी लॉन्च कर दिया था। वैसे तो अब जेट को रिप्लेस कर दिया था i20 से। शेयर्स की बात करूँ तो इंडिया में इस कंपनी के $4 अरब से भी ज़्यादा शेयर्स हैं, जो कि बहुत हाई हैं। शोरूम्स की बात करूँ तो 11,052 से ज़्यादा इसके शोरूम हैं और सर्विस सेंटर की बात करूँ तो 1200 से ज़्यादा इसके यहाँ पे सर्विस सेंटर हैं। साल 2020 में हुंडई इंडिया की सबसे पहली और एक्सयूवी निर्माता कंपनी बन गई, जिसने हुंडई ने इंडिया को बड़ी बड़ी एक्सयूवी गाड़ियाँ दी, जिसमें आपकी सब 4 मीटर में वेन्यू और क्रेटा, उसके बाद टूसॉन जैसी लग्जरी कार्स आती हैं। इसकी सेल्स की बात करूँ तो इन गाड़ियों की टोटल सेल 1 लाख से ज़्यादा थी। 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से भी ज़्यादा अगर हम टोटल गाड़ियों की आपको बताएं तो इतनी ज़्यादा यूनिट इन्होंने सेल की थी 2022 तक। उससे पहले भी हुंडई ने बहुत सारी अचीवमेंट जो कि इंडिया से हासिल की थी। उसमें मैं आपको बताऊं, जैसे 2008 में इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ सेल कर दी थी इंडिया के अंदर। उसके बाद 2010 में 10 लाख और 2014 में 20 लाख पैसेंजर कार और 2022 तक इन्होंने 30 लाख कार सेल कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं हुंडई क्रेटा की, तो इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी अगर कोई है तो वो हुंडई क्रेटा है। हुंडई क्रेटा पे बुकिंग भी 12 महीने की है, मतलब अगर आज आप बुक करते हो उस गाड़ी को तो ये आपको सीधे 1 साल बाद मिलेगी, इतनी लंबा इसका वेटिंग पीरियड है। हुंडई क्रेटा को 2015 में हुंडई ने लॉन्च किया था इंडिया में, जिसमें ऐसी एसयूवी जो साइज़ में बड़ी है और उसकी माइलेज भी अच्छी थी, तो इसलिए हमारे इंडियंस कस्टमर ने उनको बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें इतने सारे फ़ीचर्स नहीं थे। लेकिन जब इसकी दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया गया तो उसमें भर भर के फ़ीचर्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला फ़ीचर जो हमारे इंडियन कस्टमर को पसंद आया था वो थी पैनोरामिक सनरूफ। उसके बाद उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स आए जिन्होंने इंडियन कस्टमर का दिल जीत लिया था। 2022 तक इंडियन कस्टमर्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि 1,15,000 से ज़्यादा यूनिट का बुकिंग जो थी वो ओवर क्रॉस हो चुकी थी। इनफैक्ट हुंडई ने कुछ क्रेटास की बुकिंग लेनी बंद भी कर दी थी। हालांकि इतनी ज़्यादा बुकिंग आने पर दूसरी कंपनियों को खुशी होती है, लेकिन हुंडई थोड़ी उदास थी क्योंकि वो अपनी कस्टमर्स की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, जिनमें भी इंजन ऑप्शन की भी डिमांड अलग अलग थी। जैसे हम अभी एक टेबल ले लेते हैं कि हुंडई 100 गाड़ियों की बुकिंग लेती थी पर डे, तो उसमें 60 गाड़ियाँ डीजल की और 40 गाड़ियाँ पेट्रोल की होती थी। डीजल की गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा होने के कारण हुंडई ने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने जो उनके वेरिएंट आते हैं जैसे EX, S, SX, SX और SX ऑप्शनल, तो इन सब में हुंडई ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और अपने डीजल बेस वेरिएंट मतलब ई वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया और जो उसकी बुकिंग्स थी बस अब वो उनको पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रेटा अपने पेट्रोल बेस वेरिएंट जो कि ई वेरिएंट है उसको अब भी कंटिन्यू रखा है और उसकी कीमत 9,99,000 रखा है, जिसमें आपको 25,000 नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुक भी कर सकते हैं। एकमात्र हुंडई क्रेटा ऐसी गाड़ी नहीं है जिसका वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा है, बल्कि रिसेंटली लॉन्च थार और जितनी बड़ी बड़ी एक्सयूवी गाड़ियाँ हैं इन पे भी 7 से 8 महीने की वेटिंग है। बल्कि हुंडई क्रेटा की कॉम्पिटिटर जो कि निसान मैग्नाइट, किया सोनेट, किया सेल्टोस वगैरह, इनका भी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। 2023 में हुंडई क्रेटा की नई जनरेशन आने वाली है, जिसमें आप देखोगे तो आपको फ्रंट की पूरी लुक चेंज मिलेगी।
थोड़ा थोड़ा बैक से आप सिमिलर मिल सकती है इसके लुक, लेकिन इंटीरियर की बात करें तो आपको टोटली चेंज मिलेगा। नई जनरेशन वेन्यू जो अभी लॉन्च हुई है, इसके बाद वो अपना प्लान कर रहे हैं कि नई जनरेशन क्रेटा को भी जल्दी लॉन्च करेंगे। मारुति के बाद हुंडई की अच्छी पकड़ है इंडियन मार्केट में, इसलिए उनकी ग्रैंड i10 नियो जैसी और i20 जैसी गाड़ियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। न्यू क्रेटा 2023 को आप सबने अब तक ऑटो एक्सप्लोर में देख ही लिया होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह आपको ब्लैक क्रोम में मिलती है, जो कि टोटली चेंज है इस वाली जनरेशन से। और उसकी हेडलाइट आपको कुछ MG हेक्टर जैसी लगेंगी। बाकी तो जब गाड़ी आएगी तब आप देख ही लोगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पार्ट पे बनाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।